तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट आई होप दैट्स ओके। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई एम बेसिकली नाइस टू सी एवरीवन, नाइस टू सी द अलकापुरी ब्रांच, हार्दी, एवरीबडी, nice to see everyone. I'm here to talk about and thank you. I'm receiving a lot of support from the EEC team. मैंने जब शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि EEC की टीम की तरफ से मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एंड आई नो कई बार कुछ डिलेज हो जाते हैं, इश्यूज हो जाते हैं, बट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। और वो आर्यन पुरोहित का भी जो केस है वो कल उनका ईमेल आ गया है, जो इनटेक उसको अवेलेबल है और नेक्स्ट इनटेक का उसको एलओए देने के लिए टीम तैयार है। एनीवेज हेयर आई एम एबल टू। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पर पहले क्लियर कर दूं, ये जो पीजी के प्रोग्राम्स हैं जिनकी मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, तो इनकी अभी मेरी ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मैं आपके ना आंसर कर पाऊँ, बिकॉज यू मस्ट ऑलरेडी बी प्रमोटिंग पीजी प्रोग्राम्स। लेकिन आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा कुछ भी प्रोग्राम्स की, जैसे बैकलॉग्स कितने एक्सेप्टेड है, ये सब अभी मुझे ऑफिशियल नहीं आया है। सो वॉट एवर क्वेश्चन दोज आर, आप एक लिस्ट कंपाइल करके मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं अपनी एडमिशन टीम से उसको वेरीफाई कर लूँ। But I'm here to talk about basically three programs that we have launched. First is Network Security PG Diploma, Network Security Post Diploma Certificate. Then is Artificial Intelligence Post Diploma Certificate, and then is Software Programming and Testing. ये जो तीनों के तीनों प्रोग्राम्स हैं बेसिकली ये साइंस साइड और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के साइड पे बेसिकली लॉन्च हुए हैं। इनकी जो ट्यूशन फीस है दैट इज अराउंड 16,000 कनेडियन डॉलर्स पर ईयर। आई रिपीट, जो ट्यूशन फी है इनकी वो 16,000 कनेडियन डॉलर्स पर ईयर है। एंड इनिशियली आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वो आपको शो करेगा दैट यू आर अप्लाइंग टू अ पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। आई रिपीट, जब आप वेबसाइट पे जाओगे इट विल सीम एज इफ यू आर अप्लाइंग टू अ पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। लेकिन जब ऑफर लेटर आता है तो वो बंडल एलओए का ही आता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस द सेकेंड ईयर प्रोग्राम ऐसे बंडल करके एलओए आता है। एडमिशन डिपॉजिट आपका वही $750 रहता है। एंड आफ्टर दैट यू पे द कंप्लीट ट्यूशन फीस। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोग्राम की मैं खासकर बात करूं तो द प्रोग्राम टॉक्स अबाउट functions, components and models of internet and other computer networks, computer hardware, software, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, इसके बारे में बेसिकली प्रोग्राम डील करता है। एंड द प्रोग्राम ऑल्सो प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें जाके लॉन्ग रन में जो आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, दे कैन ओपन इन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, एथिकल हैकर्स जो वेब हैकिंग होती है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स, इस सब में आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलती है। आइडियली वी वांट दैट द स्टूडेंट हो वो 12th में उसने ऑब्वियसली साइंस करी हो और उसके पास मैथ्स हो। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो इसमें चाहिए वो हमें चाहिए 6.5 ओवरऑल। आई रिपीट, 6.5 ओवरऑल चाहिए। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये कि अगर इंडिविजुअल बैंड में 5 या 5.5 हो तो वो चलेगा, चाहे दो बैंड में भी 5.5 हो तो भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो, एज लॉन्ग एज ओवरऑल आपका 6.5 हो। ये तीनों पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए वैलिड है चीज। इंटरनेशनल फीस टू बी प्रिसाइज इज अराउंड 16,000 कनेडियन डॉलर्स। और जैसे कि मैंने कहा कि साइंस साइड स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम चाहिए, 3 इयर्स की बैचलर डिग्री भी एक्सेप्टेड है। आई रिपीट, 3 ईयर बैचलर डिग्री इज एक्सेप्टेड। तो जो भी आपके बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट डिप्लोमा कर रखा है, वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल बैठ जाते हैं। आई रिपीट, 6.5 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 5, और जो आपकी ट्यूशन फी है वो अराउंड $16,000। उसके अलावा द नेक्स्ट प्रोग्राम दैट साढ़े छह टॉक साढ़े अबाउट। पाँच का है ना? हाँ जी, 6.5 5.5 ना? हाँ, 6.5 ओवरऑल बेसिकली जो नए। 5 दो हाँ, मॉड्यूल में भी आपने बोला दो चले। मॉड्यूल में भी चलेंगे, 2 मॉड्यूल में भी चलेंगे। ये क्यानो का बेस्ट पार्ट है, चाहे यूजी डिप्लोमा हो चाहे पीजी डिप्लोमा हो। अगर आपके पास ओवरऑल आप एवरेज मीट कर रहे हो, जैसे बिजनेस वगैरह के तो 6 ही है नॉर्मल यूजी डिप्लोमा का, तो उसमें भी दो बैंड 5.5 एक्सेप्टेड होते हैं। जो सीएस और गवर्नेंस एंड सिविल स्टडीज का डिप्लोमा लॉन्च हुआ है उसमें भी यूनिवर्सिटी स्टडीज के यूजी डिप्लोमा है, उसमें भी 6.5 ओवरऑल चाहिए, दो बैंड 5.5 इजीली एक्सेप्ट होता है। All right. The next program that I want to talk about is Artificial Intelligence Post Diploma Certificate.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप यू आर वेरी वेल अवेयर, आजकल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम करने में। इसमें उनको एआई के प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स, लॉजिक कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स, नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग, यूआई, डेटा एनालिसिस, ये सारे के सारे एरियाज में आपको कोर्स सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके। एंड ग्रेजुएट्स कैन परस्यू करियर इन डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग आजकल बहुत एक्टिवली स्टूडेंट्स एंगेज कर रहे हैं, उसमें जॉब्स भी अच्छी हैं। डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स, यूजर एक्सपीरियंस, जो इंटरफेस और सब कुछ आप कुछ देखते हैं आजकल, उसके बेसिस पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम कैन कम इन वेरी वेरी हेल्पफुल। रिक्वायरमेंट्स इसकी भी सेम है। मैथमेटिक्स 31 और 30, मतलब 12th में मैथ्स हो तो रिकमेंडेड है, कोई जरूरी नहीं है बट रिकमेंडेड है। और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसकी भी सेम है, 6.5 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 5। फीस इसकी भी अराउंड $16,000 आपको आएगी। बाय द वे, ये जो सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं, ये समर 2024 के लिए ही अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी लॉन्च हुए हैं 1.5 महीना पहले। लेकिन मुझे पता नहीं था कि दैट क्यानो को मिनिमम 100 स्टूडेंट्स हर बैच में, हर तीनों प्रोग्राम्स में चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो। तो मेरा गोल ये है कि अगले 10-15 दिन में बिफोर जनवरी 1 अगर हम कुछ एप्लीकेशन खींच पाए, बिकॉज आई एम वर्किंग विद ऑल माई पार्टनर्स, कि किसी तरह से हम ओवर द नेक्स्ट 15 डेज 300 एप्लीकेशन टोटल मिला के अगर हम रीजन से खींच लेते हैं, तभी ये प्रोग्राम समर 2024 में चल पाएगा, वरना हमें इसे समर 2025 में रन करना पड़ेगा। बिकॉज हुआ क्या था कि इनिशियली प्रोग्राम्स फुल हो गए थे हमारे अर्ली लर्निंग के डिप्लोमास और एनवायरनमेंट के, तो हमने ऑल्टरनेटिव में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास दिए थे। सो वी weren't able to fill enough seats for that. तो बेसिकली माय गोल राइट नाउ इज कि जनवरी 2 या जनवरी 3 से पहले मैं थोड़ी एप्लीकेशन इसमें खींच लूँ। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगेन सेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5, $16,000 की फीस है। डेटा माइनिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर्स, इस सब के बीच में आप अपना क्या कहते हैं परस्यू कर सकते हो। The other certificate program that we have is one second, is software programming and testing. So software programming and testing post diploma certificate, इसमें भी वही है, जो आपका LOA आएगा वो बंडल होके आता है। You receive a 2-year LOA, तो आपको वर्क स्टडी परमिट में भी काफी इजी रहता है। रिक्वायरमेंट्स इसकी भी बिल्कुल सेम है, आपने कोई 3 ईयर या 4 ईयर का बैचलर्स करा होना चाहिए। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, बेसिकली आप ज्यादातर C++ लैंग्वेज, ऑपरेटिंग लैंग्वेज, ये सब में ज्यादा आपकी एंगेजमेंट रहती है। यू कैन वर्क एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT सपोर्ट स्टाफ, जावा डेवलपर्स, यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर, इस सब में आप काम कर सकते हो। एंड बाय द वे, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, इट इज इन अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी बोर्ड, जो ISTQB होता है ना, मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में मेंशन कर देता हूँ, एक सेकेंड, ISTQB, TQB, ये कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं इससे एफिलिएटेड है कि नहीं है। ISTQB इज इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी बोर्ड, तो उससे हम ऑलरेडी अलाइंड हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसकी भी सेम है, 6.5 ओवरऑल विद नो बैंड लेस देन 5। इन सारे प्रोग्राम्स में हम डुओलिंगो भी एक्सेप्ट करते हैं, डुओलिंगो 110 चलता है, ये नोट कर लें, डुओलिंगो 110 इज एक्सेप्टेड। और लकीली गुड न्यूज, भी चलाते हैं एक मॉड्यूल में, ओवरऑल 6.5 तो इसमें 5 भी चलाते हैं। 5 भी चलेगा, 5 से नीचे नहीं होना चाहिए, बस 5 चलेगा। और डुओलिंगो 110 चलेगा, और प्रेक्सा जी PTE 58 चलेगा। PTE 58, डुओलिंगो 110 एंड IELTS 6.5। तो ये 3 प्रोग्राम्स थे जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा था। दीज आर बंडल्ड प्रोग्राम्स, 2 साल के प्रोग्राम्स हैं। और आपको पता होगा कि अल्बर्टा में IT सेक्टर भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, तो काफी सारी जॉब्स वहाँ पर IT सेक्टर में भी रहती है, काफी बड़ी बड़ी IT फर्म्स भी वहाँ पर हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस, जो फोर्ट मैकमरे जहाँ जिसका हब है, IT सेक्टर की भी बहुत सारी जॉब्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास एक डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स है इन प्रोग्राम्स को। अगर मेरा कॉलेज मुझे ये कह रहा है कि हमें ईच नेटवर्क सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग हो, हमें 120 स्टूडेंट्स हर बैच में चाहिए, तभी हम रन कर पाएंगे। यानी कि मिनिमम
500 ऑट सीट्स उनके पास हैं। तो अभी ये इतनी इजीली नहीं बढ़ने वाला, तो आप इसको प्रमोट करें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप प्रमोट करने जाएं और हम इतनी एप्लीकेशंस ना ले पाए, तो हो सकता है हमें इन प्रोग्राम्स को समर 2025 में रन करना पड़े। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता के चल रहा हूँ। बट स्टिल इफ वी कैन गिव दैट पुश, आई वुड बी वेरी हेल्पफुल। और मेरे को ट्रेनिंग वैसे भी करनी थी इन प्रोग्राम्स की। बाकी मुझे पता है कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे कि सर बैकलॉग्स कितने एक्सेप्ट करते हैं। वो एक प्रेक्षा जी एक टीम से कंबाइन करके एक क्वेश्चनर ले लीजिए, क्योंकि जो बाकी कॉलेजेस के पीजी प्रोग्राम्स आप प्रमोट करते हैं, इन दोज प्रोग्राम्स आल्सो देयर मस्ट बी दीज क्वेश्चंस की कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं 6 बैकलॉग एक्सेप्ट करते हैं, 8 करते हैं। तो वो एक टेंटेटिव क्वेश्चनर मुझे दे दीजिए। बिफोर द कॉलेज क्लोजेस आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस सो दैट आपकी टीम पूरी इक्विप्ड हो। टर्न अराउंड टाइम वही है 3 to 4 वीक्स, थोड़ा जल्दी भी आ सकता है ऑफर, बट 3 to 4 वीक्स बोल के चल। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना हो? अगर मेरे पास जवाब होगा तो फिलहाल मैं जरूर दे। ना तो कुछ नहीं है सर, बस ये लेटर का, आप ये 3 to 2 week का जो टर्न अराउंड टाइम है वो अगर आप थोड़ा कम करवा सके तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आप ट्रस्ट मी प्रेक्षा जी, मैं पिछले 3 महीने से 2 चीजों के लिए लड़ रहा हूँ। एक तो और हार्दी ये बात जानती है, और वो निजामपुरा वाले भी ये बात जानते हैं कि मैं 1 ऑफर लेटर के लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 750 को एक ही ऑफर लेटर में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि जब आपके पास क्लाइंट होता है तो आप उसको सीधा बोलो पूरी फीस कराने को, आपको 2 हिस्सों में ना करानी पड़े। लेटर मई के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि मई में आपके पास इनफ स्टूडेंट नहीं हुए तो प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है ऐसा? हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर 15 को ये प्रोग्राम्स लॉन्च हुए अच्छा। ऑफिशियली। अभी क्या दिन है, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ। हुआ क्या था, जो यूजी के बच्चे फुल हो गए थे एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी वाले, जिनको हम, क्योंकि मे प्रेक्षा जी छोटा इनटेक होता है मोस्ट कॉलेजेस में, हम्म। तो उन्होंने क्या किया, मे में कुछ दे नहीं पा रहे थे, तो जो साइंस के प्रोग्राम उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए थे वो दे पा रहे थे एनवायरमेंट वालों को, नेटवर्क सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन सारे बच्चे उसमें शिफ्ट नहीं हुए, क्योंकि बच्चे कई बार होता है ना कि मैं 8 महीना रुक जाऊंगा लेकिन करूंगा अपने मर्जी का ही प्रोग्राम। तो वो बेसिकली हुआ, तो उन्होंने सोचा था कि कुछ एप्लीकेशन हम पीजी की यहाँ से ले लेंगे और साथ साथ कुछ बच्चे वहां पर चले जाएंगे, तो बैच बन जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ट्रेनिंग भी मेरी अभी तक हुई नहीं है और मैं 2 हफ्ते छुट्टी पे भी था, तो मैं उतना पुश अभी नहीं दे पाया इसको। प्लस 2 महीने में इतना वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशन खड़ा करना मेरे लिए भी इतना इजी नहीं था। सो नाउ आई स्टार्टेड प्रमोटिंग। अभी जितना मैं कर सकता हूँ जनवरी 1 तक मैं पूरे एफर्ट से प्रमोट कर रहा हूँ। तो यही मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप पीजी प्रोग्राम्स को भी पुश कर दें, क्योंकि मैं ज्यादा पीजी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने वाला। बट ईसी के साथ मैं पहले से काम करता हूँ, तो आई वांट कि आप लोगों के पास रहे। मुझे पता है साइंस का ज्यादा हब है गुजरात में, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। जी सर, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ये निजामपुरा में जो एक केस है आर्यन पुरोहित का। हाँ तो जी। उसका जो लेटर था वो सितंबर से डिफर हुआ जनवरी से। तो उसको मई के लिए क्यों नहीं मिला, उसको सितंबर इनटेक क्यों मिला ऐसा? मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मेरे पास है। इसका प्रोग्राम था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको बताता हूँ। प्रेक्षा जी, इसने अप्लाई किया था कौन से इनटेक के लिए? जनवरी के, मई के लिए। मई के लिए किया था, जैन के लिए किया था? मई के लिए किया था और उसका लेटर आया फॉल का। सितंबर के लिए। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब जनवरी फुल हुआ प्रेक्षा जी, तो बिजनेस जिसमें हमारी अराउंड 500 to 700 सीट्स थी वो भी फुल हो गया। तो उसमें क्या हुआ, जब जनवरी बिजनेस के लिए फुल हुआ, तो जो जनवरी वाले स्टूडेंट्स थे उनको पहले अकोमोडेट करना पड़ा मई के लिए, समर 2024 के लिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, जो फ्रेश एप्लीकेशन समर 2024 की डली, वो 15 दिन के अंदर बंद हो गई। कैन यू इमेजिन, जिस प्रोग्राम में मेरे पास 700-800 सीट्स थी, वो एप्लीकेशन 15 दिन के अंदर बंद हो गई। तो हुआ क्या कि जो जनवरी का बैकलॉग था वो मई में पहुंचा, और जो मई की फ्रेश एप्लीकेशंस का बैकलॉग था वो सितंबर पे गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनवरी 24 में, ये वाला जो जनवरी आने वाला है, इसके लिए सबसे पहले अर्ली लर्निंग फुल हुआ। अर्ली लर्निंग मई में था नहीं, अर्ली लर्निंग था सितंबर 2024 में। आज की डेट है, विद इन 12 डेज प्रेक्षा जी, सितंबर 2024, अक्टूबर 15 को सितंबर 2024 अर्ली लर्निंग खुला, अक्टूबर 28 को वो बंद हो गया। और मुझे कल इंफॉर्मेशन आई है कि आफ्टर जनवरी, हो सकता है आते ही जैसे कॉलेज खुले जनवरी 2025 भी अर्ली लर्निंग का फुल हो जाए। तो इतना, आप समझो इतनी मूवमेंट, इतनी, मतलब इट इज गुड फॉर मी। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि जब मैं क्यानो प्रमोट करने निकलूंगा और मैं आपके पास आया था कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिए।
आज ये सिचुएशन है दैट अल्बर्टा इज सो मच इन डिमांड बिकॉज ऑफ जॉब्स, और जितने भी बच्चे मेरे गए हैं पार्ट टाइम जॉब्स ऑलमोस्ट हर बच्चे की लग गई है। तो इट इज सो मच इन डिमांड, और इतना वो है कि एक एक दो दो इनटेक आगे चल रहे। इसीलिए मैंने कॉलेज को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, पब्लिक कॉलेजेस में टाइम लेते हैं। टैट की आप बात कर रहे हो, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मेरे को कल प्रेसिडेंट का मैसेज आया पर्सनली दैट साहिल वी हैव हायर्ड 4 to 6 न्यू एडमिशन स्टाफ बिकॉज आई वांट टू रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम टू 2 weeks। ही इज वेरी वेल, इंडियन ही है वो, ही इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द मार्केट। आई मीन इंडो कनेडियन वैसे उनका बैकग्राउंड है, बट द पॉइंट इज कि दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उनको टर्न अराउंड टाइम कम करना है। उनके लिए भी इजी नहीं था, बिकॉज मैंने पियानो प्रमोट करना शुरू किया तो शुरू में एप्लीकेशंस का वॉल्यूम एक पॉइंट के बाद ऐसा बढ़ा कि दिन की मतलब इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस थी। तो वो 4-5 लोगों की इंटरनेशनल टीम उसको पूरा नहीं कर पाई थी। नाउ दे हैव हायर्ड एडिशनल स्टाफ, वन ऑफर लेटर पे भी बात करें तो काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस वो करने को तैयार है। लेकिन फिलहाल सिनारियो ये है कि काफी सारे इंटेक्स अब मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ, सितंबर 2024 ना बहुत जल्दी बंद हो जाए। एनवायरमेंट हार्दी के 2 स्टूडेंट्स हैं, एक दो स्टूडेंट्स हैं जो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। दैट प्रोग्राम इज अबाउट टू क्लोज फॉर सितंबर 2024। तो वॉल्यूम ही इतना है और एप्लीकेशन ही इतनी है कि मैं आपको सही बताता हूँ, 800 सीटों के लिए मेरे पास 4000 एप्लीकेशन है। तो ये दिक्कत, आर्यन का तो नहीं हो पाएगा, सितंबर में ही उसको मिलेगा। और ले लो, लेके फटाफट एप्लीकेशन डाल दो, फाइल डाल दो। ने शीतल को बोला था निजामपुरा में कि तुम एक रिक्वेस्ट मेल डालो, देखिए ना अगर कुछ होता हो तो मई के लिए। मेरे पास सुबह से 20-25 रोज कॉल आ रही है प्रेक्षा जी, और मैं पता है क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई जो इनटेक मिल रहा है 3-4 महीने मत सोचो, लेके फाइल लगाओ, वीजा लो। कल को पता लगा ये भी फुल हो गया तो और जनवरी 25 में पहुंचना पड़ जाएगा। इसलिए डिले मत करो, जो जो बच्चे कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करा के फाइल लॉन्च करा के फटाफट केसेस क्लोज करो, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जगह होने वाला है ये चीज। अब वो सी अब वो चक्कर नहीं रहा कि भाई फैन शो है 15 दिन के लिए खुलेगा बंद हो जाएगा। अल्बर्टा इज इक्वली इन डिमांड, और फोर्ट मैकमरे तो खासकर गुजराती इतने ज्यादा है वहां पर, उनके ऑलरेडी अकोमोडेशन में भी उनको दिक्कत नहीं होती, दे आर मूविंग वेरी स्विफ्टली। और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स का रेफरेंस बढ़ता जाएगा आपके पास भी बहुत हाई वॉल्यूम होने वाली है। तो जिसको जो इनटेक मिल रहा है फाइल लगा के कन्वर्जन करो, वीजा लो एंड मूव अहेड। और अभी तो सितंबर के लिए भी 1 जनवरी से पहले फाइल लगा दो, जीआईसी बढ़ जाएगा फिर। हाँ सर वो तो पता ही है, पर आप मतलब लेटर कहाँ पे हो? ट्रस्ट मैं अब अपने एंड आपके से जो 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 लेटर आए जिसको हैं उनके वीजा भी आ गए हैं सर। मुबारक हो। अरे आप इंस्टाग्राम पेज पे कियानो को भी डाल दो थोड़ा सा वीजा के लिए, मेरे को बाकी एक कौन अभी बता देती हूँ सर, रुको। धरती કેયાનો કેયાનો ના જે वीजा आया એનું આપણે अच्छा ठीक है, वो इंस्टाग्राम। लड़की दूसरी है, मुझे दूसरी मैं बोल देती हूँ सर, चलिए। हाँ इंस्टाग्राम पे मेरे को कॉनेस्ट होगा और वो सब दिखते रहते हैं, क्यानो नहीं दिखता, इसलिए मैं कह रहा कि क्यानो का भी डाल दो। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आर्यन पुरोहित तो फिर भी लकी है। एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया मई 2024 के लिए, ठीक है, मैं छुट्टी पे था, उसको ऑफर लेटर आ गया जैन 2024 का। काउंसलर खुश हो गई कि क्यानो के पास एक्स्ट्रा सीट्स पड़ी है, उसने बेधड़क जनवरी के ऑफर की पेमेंट कराई, फुल फीस कराई, वीजा की फाइल लगाई, वीजा आ गया, टिकट करा ली नॉन रिफंडेबल। मैं छुट्टी से वापस आया, कह रही सर मेल आया कि आपका ऑफर तो समर 2024 का था। मैंने कहा जब आपने अप्लाई समर के लिए किया आपने जैन का ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया? कह रही सर मैं खुश हो गई कि जनवरी का ऑफर, समर का अप्लाई करके जनवरी का ऑफर आ गया, वो ले लिया, उसकी पेमेंट कर दी। अब मुझे कह रहे कि जनवरी में अकोमोडेट करो, कि बच्चे ने अकोमोडेशन कर दिया, फ्लाइट टिकट बुक कर दी। मैंने रजिस्ट्रार को मेल लिखा, मैंने कहा प्लीज देयर इज दिस वन स्टूडेंट, वो मुझे सुबह से कॉल कर रहा था, सैटरडे संडे भी कहा, मैंने कहा एक ये स्टूडेंट है, एक सीट मुझे जनवरी की दे दो, इसकी टिकट हो चुकी है, अकोमोडेशन हो चुकी है। उन्होंने कहा साहिल वी आर बियॉन्ड कैपेसिटी, वी आर बियॉन्ड कैपेसिटी। आप उसको बोलो हम उसकी टिकट का पैसा रिफंड कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे थोड़ा बहुत, बट वी कैन नॉट ऑफर हिम अ सीट। जबकि गलती शायद उनकी हमारी एडमिशन टीम से ही हुई थी, उसका वीजा भी आ गया, सब कुछ आ गया। मतलब आप ये सोचो जिसकी नॉन रिफंडेबल टिकट बुक है उसको भी मैं एक सीट नहीं दिलवा पाया। ठीक है चलिए सर, कोई बात नहीं। तो मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए फ्यूचर में जो भी आपकी प्रायोरिटी एप्लीकेशंस होती है, टर्न अराउंड टाइम मुझे कम करना है, वन ऑफर लेटर करना है, फीस भी कोहॉर्ट के थ्रू जल्दी रिफ्लेक्ट हो रही है, फी रिसीट का भी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिक इशुएंस ऑफ फी रिसीट हो। तो बहुत सारी चीजें मुझे पता है जो काउंसलर्स को, आप लोगों को ग्राउंड लेवल पे हेल्प चाहिए और आप लोगों का प्रोसेस फास्ट होगा, वो मेरे
मन में है, माइंड में है, मैं 6-6 महीने से उन पे बात कर रहा हूँ, बट वही है, पब्लिक कॉलेज है तो इम्प्लीमेंटेशन करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। बट गुड पार्ट इज इनका होराइजन बहुत बड़ा है, नए प्रोग्राम्स का बहुत स्कोप है। अभी ये आने वाले टाइम में डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस डिप्लोमा लॉन्च करने वाले हैं, पीजी सर्टिफिकेट्स और लॉन्च करने वाले हैं। मैंने ये भी बोला है कि कोई जो भी प्रोग्राम्स लॉन्च करते हो उनकी रोटेशन अच्छी करो ताकि अगले इनटेक में मिले। तो ये सब कुछ ऑन द होराइजन है, धीरे धीरे काफी चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, बट आई एम थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। जो हो सकता है, जो हो पाएगा, मैं जरूर करूँ। ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा ये पीजी पीजी प्रोग्राम्स को प्लीज धक्का लगाने का, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस किसी का और पेंडिंग कोई केस है निजामपुरा मेमनगर, मुझे आप नहीं व्हाट्सएप कर। सर, मेरा आपसे ये एक सजेशन है, आप उनको आगे बोले, आपकी टीम को, प्रेसिडेंट को दीजिए कि ये समर वाले जो प्रोग्राम है, अभी इनका आप समझ गए कि आप अगर नहीं इकट्ठा कर पाए तो ये डेफर होंगे, पर ये डेफर होके फिर फॉल में डेफर हो ना, फॉल में बच्चे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर वही ये तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। समर में डिफर होंगे तो ये तो कोई बच्चा नहीं एक्सेप्ट एग्जैक्ट। करेगा ना। अब ये बिल्कुल आपने सही बात बोली। मैं जब ये इश्यूज रेज करता हूँ ना प्रेक्षा जी, तो वो मुझे कहते हैं कि साहिल, लॉन्चिंग अ प्रोग्राम इज वेरी टफ, क्योंकि अल्बर्टा की गवर्नमेंट से इतने उनको वो लेने पड़ते हैं तब जाके प्रोग्राम लॉन्च होता है। और उसमें भी होता क्या है कि प्रोग्राम को कंटिन्यूसली रन करने के लिए, लॉन्च करने के लिए फैकल्टी इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, समर में फैकल्टी रेडी नहीं होती काम करने को, क्योंकि उनकी छुट्टियां होती हैं, उनकी लेबर और यूनियन के लॉज हैं। तो हायर लेवल पे भी ना उनको भी सारी चीजें पता है, बट ये कि करते 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 धीरे धीरे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो। अब देखो, जैसे आइडियली अगर मेरे पास मई 2024 होता, तो मैं एनवायरनमेंट वालों को ये थोड़ी कि मैं जैन की जगह मई ना सितंबर के बजाय मई ही दे देता। बट आई थिंक मैंने जितना रिसर्च किया, काफी कॉलेजेस में मई एक छोटा इनटेक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे बेहतर बता पाओगे। नहीं बट यानी मैं समझ गई सर आपकी बात, पर बट आई मैं अंडरस्टैंड, आप सर सही कह रहे ये हैं, आप सही। समर में से डिफर होके, अगर आप सीट नहीं कर पाए तो समर में से तो डिफर होके फॉल में डिफर हो, फॉल में दो तो या जनवरी साल दो, कुछ महीना तो रुक दो। जाए, पर वो एक साल तो नहीं रुकेगा ना सर, वो दिक्कत है। तभी तभी वो मुझे पता है, मेरे को मतलब बैक मेरे को पता है वो इशू है, बट वही है कि मतलब आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं मतलब ये चीजें मैंने सारी आई हैव पुट फॉरवर्ड टू द सीनियर टीम, और दे विल डू देयर बेस्ट। तो फिलहाल तो ये है कि जो हम कर पाए, आप भी काउंसलिंग इसी हिसाब से करो थोड़ा, कि अगर 1% उतनी एप्लीकेशन नहीं ले पाए तो मे बी विल रिटर्न। अभी आप देखो, पीछे केस हुआ था जब हमारी सीट्स फुल हो गई थी, प्रेक्षा जी, वी वर द ओनली कॉलेज जिसने एप्लीकेशन फी भी रिफंड करी है, और कोई कॉलेज नहीं करता। और मेरे को काफी काउंसलर्स ने बोला, सर आप फीस क्यों रिफंड कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, अगर हम सीट नहीं दे पा रहे, काउंसलर्स को क्लाइंट आके बोलता है आप हमारे $160 खा गए, मैंने वो फीस भी रिफंड कराई है। तो काफी चीजों में मेरी सीनियर मैनेजमेंट में हेल्पफुल भी है। तो आई थिंक इन द लॉन्ग रन हम और थोड़ा स्ट्रीमलाइंड होते जाएंगे। बट फिलहाल जो सपोर्ट मेरे एंड से चाहिए वो मैं जरूर दूँ। ठीक है सर, रिफंड फीस का बहुत अच्छा था ये, एटलीस्ट बच्चों को ये लगे कि भाई हाँ, मेरा तभी पैसा। रिटेन, हाँ तभी वो कॉन्फिडेंस भी रिटेन होता है ना, आपका कॉलेज में होगा, क्लाइंट का आप में होगा, तभी आप प्रमोट करोगे, तो वही बात है। ओके सर, चलिए हम ये समर वाले प्रोग्राम है वो प्रमोट करना ट्राई करते, डन, बाकी कोई अपडेट आए तो आप बताते रहिएगा, ठीक। डन, डन। और जनवरी में आऊंगा मैं जल्दी, तो वापस एक ट्रेनिंग करने मिलने सारी टीम से, और कुछ वर्चुअल सेमिनार या कुछ भी करना होगा तो हम इन हाउस इवेंट भी कर लेंगे फ्लेक्स, ठीक चलेगा है? सर, ओके, थैंक ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। પ્રેક્ષા મેમ, हाँ हिमानी। મેમ મને તમારું કામ છે કોલ પર કે આમાં પર જ કન્ટિન્યુ રાખીએ એક સ્પાઉસ હું આ છે ને મીટિંગ એન્ડ કરી અને ફરી ચાલુ કરું છું. મને છે ને મેમનગરનો સ્ટાફ અને ઓઢવ, નરોડા, નિકોલ, બાપુનગર, અમદાવાદનો બધો સ્ટાફ જોઈએ છે, મણિનગર નહીં, બાકી બધા લોકો જઈ શકે છે. ઓકે, હું આ મીટિંગ એન્ડ કરું છું. ઓકે